नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट से आप सभी को स्वागत करता हूं। 29 अगस्त 1905 में जन्म हुआ था भारत के महानतम खिलाड़ी और हॉकी के पूर्व कप्तान मेजर ध्यानचंद जी का। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म आज के प्रयागराज यूपी में हुआ। उन्होंने भारत को ना ही सिर्फ हॉकी के खेल में एक अलग पहचान दी, बल्कि 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक्स में गोल्ड भी दिलाया। उन्होंने अपने 23 साल के करियर में 570 गोल दागे। जी हाँ, 570 गोल। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के पूर्व बास्केटबॉल टीम के कप्तान अनूप मिंज जी, और आइए इनसे मिलते हैं। अनूप मिंज जी, आपका परिचय। मैं अनूप मिंज हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कैप्टन मैं एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ के सूर्य मस्जिद के। और आज के दिन मैं खेल के प्रति जो है प्यार देखा है कि नाम क्लब के मेजर ध्यानचंद जी की जो उपलक्ष्य में बर्थडे के उपलक्ष्य में जो गेम हो रहा है यहाँ पे, हर एक स्पोर्ट्स गेम करते हैं। तो हमारे बीच में बोकारो में बहुत अच्छा ये कदम है। पहली बार मैं देखा है कि यहाँ पे अच्छे लोग, दिग्गज लोग, कोचेस, खिलाड़ी, सारे पीटीआई टीचर, जो भी स्पोर्ट्स टीचर है, ये सेक्टर 5 में इकट्ठा हो गए। बहुत ही सौभाग्य बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा। रिजल्ट आई एम पोस्टिंग ऑन दिस बोकारो। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंजना सिंह जी, और आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका परिचय। मैं आर्चरी प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल। नेशनल भी बहुत खेले हैं, इंटरनेशनल भी खेले हैं। तो आप आज खेल दिवस पे अपने जिले या राज्य के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, स्पोर्ट्स हर किसी को खेलना चाहिए। बचपन से बच्चा लोग खेलकर ही बड़ा होता है, बिना खेले तो बड़ा नहीं होता है। एक्चुअली मेन फोकस हम लोग इसमें रखना चाहिए बच्चा लोग का फिटनेस पे। और हम लोग का गवर्नमेंट वैसा है कि हमको खेल से उतना उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है, बच्चा खेल लिया, अपना जीने के लिए खेल सकते हैं, फिटनेस के लिए खेल सकते हैं, देश के लिए खेल सकते हैं। उसके बाद हमको उतना जो हम खेलते समय जितना रेस्पेक्ट मिलेगा हमको लाइफ टाइम मिल जाएंगे, ये हमको उम्मीद रखना नहीं चाहिए। हम जब खेले मणिपुर के लिए, मणिपुर में सिंगल पिच में नंबर 1, तब इतना फॉलोअर था। जब हम खेलना छोड़ दिए तो एंजेला सिंह को ये क्यों मौका मिला? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको उस जगह खड़ा नहीं कर सका। तो हम उनका आज जो जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर उनको जितना मिलना चाहिए उनको मिला नहीं। इतना दिन बाद कब तक रहेंगे? जब आज का दिन ही उनको याद किया जाता है, दूसरा दिन कहाँ है? तो ये थी अंजना सिंह जी, जिन्होंने हमारे देश के खिलाड़ियों और हमारे सरकार को एक ही संदेश दिया कि हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो खेल में हो या खेल के बाद, उनका सम्मान उनके पास होना चाहिए। अब हमारे साथ हैं अजय सिंह जी, आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं भारतीय इंटरनेशनल फुटबॉल टीम का कप्तान भी रहा हूँ। कल से मैं अकेडमी चलाता हूँ। सर, तो आज जो हमारे देश में या राज्य में खिलाड़ियों को संसाधनों को जो मिल रहे हैं, और जब आपने ये मुकाम हासिल किया था तब के संसाधनों में, आप उस समय के संसाधनों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज समय की है। आज निश्चित तौर पर आज कुछ इक्विपमेंट्स जो आधुनिक उपकरण है वो आज दिए जा रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को तैयार करने में। लेकिन हमारे समय में वो सब संसाधन नहीं थे। फिर भी उस समय हिंदुस्तान के लिए पीटी उषा जी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने, साइनी विल्सन बोलिए, चाहे बाईचुंग भूटिया बोलिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे, धनराज पीले साहब रहे। तो बहुत सारे हम लोग के समय में ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो बिना संसाधन के उतने ऊंचाई तक हिंदुस्तान को ले जाने का काम किया। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज बहुत सारे फॉरेन कोचेज़,
इक्विपमेंट्स जो है वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि एडवांस ट्रेनिंग जो बोलते हैं वो आज इस बार देखने को मिला इस ओलंपिक खेल में कि हमारे पास ऐसे ऐसे सरकार ने कुछ मदद की है। इतने कम संसाधनों में भी जो आपने मुकाम हासिल किया, तो आज आप हमारे राज्य के खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो प्रोत्साहित हो सकें? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रोत्साहन की बात है तो हम चाहेंगे युवाओं से, विशेषकर सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, जितने स्पोर्ट्स फेडरेटी के लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, अपने स्कूल्स के टीचरों और प्रिंसिपलों को भी आग्रह करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल टूर्नामेंट पे फोकस करें। काहे कि कोई भी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वो सारे लोग स्कूल से ही निकलते हैं। तो हम लोग को उस पर फोकस करना चाहिए और बच्चों को फिट रहने के लिए भी स्पोर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में मेरा एक अभी चल रहा है एक कार्यक्रम भी, जो फिट रहेगा वो कोरोना काल में हिट रहेगा। तो ये एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं और उसी मुहिम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को कि घर से निकलें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैदान में जाएं और कोई भी स्पोर्ट्स करें, ताकि आपका मन, तन और धन सब कुछ स्वस्थ रहे। ताकि हम लोग चाहते हैं कि फिट इंडिया, जिस दिन फिट इंडिया, पूरा इंडिया अगर जिस दिन खेलने लगेगा, हम लोग जो आज गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं, निश्चित तौर पर वो कमियाँ आएंगी। हम चाहेंगे बच्चों से घर से निकले, कोई भी स्पोर्ट्स करे, दिल से करे। सर, तो खेल दिवस पे आप कुछ कहना चाहेंगे आज के 29 अगस्त पे? जी, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्सव पे पूरे हिंदुस्तान पर बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग खेल दिवस मनाने का काम करते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा दुख है जिस खिलाड़ी ने देश के सम्मान में कोई कमी नहीं की, जिन्होंने 28, 32 और 36 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया, हमें लगता है कि देश वो सम्मान उनको नहीं दिया। हम चाहते हैं, हम पूरे खिलाड़ी वर्ग चाहते हैं कि इनको भी भारत रत्न से नवाजा जाए, कि वो ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल, आज हम लोग को 40-50 वर्ष लगे गोल्ड मेडल पाने में, और जो व्यक्ति लगातार 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड दिलाता है, वैसे व्यक्ति को सर पर बैठाना चाहिए। आइकॉनिक है, ठीक है, सरकार ने उन्हें आज इस राजीव खेल रत्न की जगह में आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम पूरे, हमारे जितने खिलाड़ी हैं फिटनेस, वो चाहते हैं कि भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, तभी जाके खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ेगा और उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश सिंह जी, राकेश प्रसाद जी और सूरज कुमार जी, और आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं। सर नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास। मैं राष्ट्रीय स्तर का हैंडबॉल खिलाड़ी रह चुका हूं और अभी GGPS चास में एज अ शारीरिक शिक्षक कार्यरत हूं। तो सर, जैसा आपने बताया कि आप स्कूल में भी स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो सर जैसे कि हमने अभी देखा है कि सारे लोगों का एक ही मैसेज है कि स्कूल से ही स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, मगर सर कहीं ना कहीं जहन में एक सवाल आता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो जैसा कि हमने देखा है कि हफ्ते में एक दिन गेम्स का पीरियड होता है सर, वो भी किसी न किसी टीचर के द्वारा ले लिया जाता है उनका कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो सर क्या ऐसे हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे पाएंगे? मैं थोड़ा सा आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको अब पूरे डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, वो खेल के प्रति बहुत ही अच्छा है। अब जैसे आपने बोला कि सप्ताह में एक दिन खेल का पीरियड लगता है, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि क्या जितने भी स्कूल में शारीरिक शिक्षक हैं, क्या वो सही तरीके से कोर्स करके आए हैं? क्या जो शारीरिक शिक्षक जो जितने स्तर पे उनका नॉलेज होना चाहिए, क्या दे आर हैविंग दैट नॉलेज? नो, आई थिंक दैट दोज टीचर्स हु आर वर्किंग इन स्कूल्स इज नॉट कैपेबल. मोस्ट ऑफ द टीचर्स, they are not doing their duty properly. If they start doing that duty, performing their duty properly, I think this issues can be addressed. The basic problem is that the teachers who are taking the students in ground for practice and games, what they are doing, instead of making the child practice and play, they are sitting inside. So what environment they are creating
द स्टूडेंट्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड बाय दिस एक्ट। कोई भी बच्चा अगर उसके टीचर थाई में जाके बैठ जाएंगे तो बच्चा खेल में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और जब बच्चा खेल में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो या तो वो रूम में मैथ्स पढ़ेगा या तो वो जाके इंग्लिश पढ़ेगा। और यही रीज़न है, मीन्स हमने अभी देखा बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि जिस देश में सप्ताह में एक दिन खेल का पीरियड लगता है, मेरा उनसे पूछना है कि आप क्वेश्चन करने के पहले आपने क्या किया है स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपने अपने पूरे टेनियर में कितने खिलाड़ी पैदा किए हैं, आप क्या करते हैं अदर देन आपका वर्क प्लेस, आप क्या करते हैं खेल को डेवलप करने के लिए। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सप्ताह में एक दिन नहीं, जिस जगह पे मैं काम करता हूँ वहाँ सप्ताह में हर दिन एक क्लास को गेम पीरियड मिलता है। ये भारत सरकार और सीबीएसई का गाइडलाइन है। अगर उस गाइडलाइन को हम अक्षरशः पालन करें तो मेरे को नहीं लगता है ये प्रॉब्लम होगा। आपने बहुत अच्छा कहा कि स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड टैलेंट एंड ग्रूम टैलेंट, बट माई क्वेश्चन इज school is the platform, but school should possess a very talented physical education teacher who is honest to his work and who is dedicated. Sports ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जुनून की ज़रूरत है। You need passion to build a sportsman. यहाँ पे सिर्फ अगर आप दिखावे के लिए करिएगा तो आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा। आपको स्पोर्ट्समैन के अंदर जुनून डालना होगा, उसके अंदर वो पैशन डालना होगा, तब जाके आप रिजल्ट लेके आइएगा। आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे अपने स्कूल के कम से कम 20 बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि अलग अलग संस्थानों में फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं, और इसी बोकारो में 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि एज अ शारीरिक शिक्षक काम कर रहे हैं। तो मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता कि स्कूल में अगर एक पीरियड होता तो वो बच्चे गेम्स को अपना करियर कैसे चुनते। दूसरी चीज़, आज के डेट में पेरेंट्स का ये सोच है कि अगर बच्चा खेलेगा, ये पेरेंट्स का भी मानसिकता है, हमको पेरेंट्स से भी 2-4 होना पड़ता है कि अगर मेरा बच्चा खेलेगा तो उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है तो साथ ही साथ आपके पास 2 डिग्रियां आएंगी और वो बच्चे का ज़्यादा इन्हांसमेंट होगा इन कंपैरिजन टू अ चाइल्ड हु ओनली फोकसेस ऑन एकेडमिक्स। अगर वो बच्चा साथ में खेल रहा है तो वो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा, अगर वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है तो। आगे चल के इस बोकारो की धरती से हमारे लिए ओलंपिक्स में भी मेडल आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बोकारो का धरती पहले भी बहुत सारे ओलंपियन दिया है। जैसा कि एक कहावत प्रचलन में है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत सो तो उछालो यारो। इसको चरितार्थ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाह ले तो आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो हम मेरे तरफ से ये सारे खिलाड़ियों से गुजारिश है कि अगर इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू परफॉर्म एंड ब्रिंग रिजल्ट, you can do whatever circumstances, whatever situation arises in front of you, you can come as a victorious। and हम लोग भी बोकारो में एक ओलंपिक मेडलिस्ट को देख सकते हैं। 1956 में उनके इन्हीं कामयाबियों को नवाजने के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया और उनके जन्म दिवस को पुण्य स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का घोषणा किया। 28, 32 और 36 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाने का काम किया। वैसे विभूति को लोग भूल रहे हैं। हम कहना चाहेंगे यहाँ पे सारी विभूतियों से, जिस फ्रेटर्निटी से आप बिलोंग करते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी खिलाड़ी हो, हमें एक बार एक आवाज उठानी चाहिए इस विभूति के लिए जिसने हमारे हिंदुस्तान को विदेशी के सरजमीनों में हिटलर जैसे तानाशाहों को झुकाने का काम किया। उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके लिए हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहता हूं और सब विभूतियों से मैं यहाँ पे सब सम्मानित हमारे जयदीप दा, विपिन जी, खान साहब, लक्ष्मण दा, हमारे जितने भी चाचा लाल साहब,
अभिमन्यु दास, जितने लोग हैं, दिनेश भैया, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस मुहिम को आप लोग थोड़ा छेड़े। हम चाहते हैं, हमारा मन में संतुष्टि तब होगा जब देश अगर इनको सम्मानित कर दिया भारत रत्न से, तो हम लोग सोचेंगे कि पूरा हिंदुस्तान को उन्होंने सम्मान कर दिया। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बोकारो रिपोर्ट्स की टीम रूबरू हुई आज जिले के कुछ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से, जिन्होंने जिलों भर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत के साथ साथ खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत के कथन को भी समझाया और साथ में आग्रह किया कि बच्चों के अभिभावकों को भी इस कथन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बोकारो व आसपास के न्यूज़ के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ।